स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार, स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान, स्वामी विवेकानंद के वचन, स्वामी विवेकानंद के सुविचार। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो, उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो, वे जितना शीघ्र बह जाएं उतना अच्छा ही है। स्वामी विवेकानंद। तुम अपनी अंतःस्थ आत्मा को अड़ किसी और के सामने सिर मत झुकाओ। जब तक तुम यह अनुभव नहीं करते कि तुम स्वयं देवों के देव हो तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। स्वामी विवेकानंद की जीवनी भी पढ़ें। स्वामी विवेकानंद। ईश्वर ही ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। सभी जीवंत ईश्वर हैं, इस भाव से सबको देखो। मनुष्य का अध्ययन करो, मनुष्य ही जीवंत काव्य है। जगत में जितने ईसा या बुद्ध हुए हैं सभी हमारी ज्योति से ज्योतिष्मान हैं। इस ज्योति को छोड़ देने पर ये सब हमारे लिए और अधिक जीवित नहीं रह सकेंगे, मर जाएंगे। तुम अपनी आत्मा के ऊपर स्थिर रहो। स्वामी विवेकानंद। ज्ञान स्वयमेव वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। स्वामी विवेकानंद। मानव देह ही सर्वश्रेष्ठ देह है एवं मनुष्य ही सर्वोच्च प्राणी है, क्योंकि इस मानव देह तथा इस जन्म में ही हम इस सापेक्षिक जगत से संपूर्णतया बाहर हो सकते हैं, निश्चय ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं और यह मुक्ति ही हमारा चरम लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद। जो मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे एक ही जन्म में हजारों वर्ष का काम करना पड़ेगा। वह जिस युग में जन्मा है उससे उसे बहुत आगे जाना पड़ेगा, किंतु साधारण लोग किसी तरह रेंगते रेंगते ही आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद। जो महापुरुष प्रचार कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं वे उन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत अपूर्ण हैं। जो मौन रहकर पवित्र जीवन यापन करते हैं और श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करते हुए जगत की सहायता करते हैं, इन सभी महापुरुषों में एक के बाद दूसरे का आविर्भाव होता है। अंत में उनकी शक्ति का चरम फलस्वरूप ऐसा कोई शक्तिसंपन्न पुरुष आविर्भूत होता है जो जगत को शिक्षा प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद। आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित हो चुकने पर धर्मसंघ में बना रहना अवांछनीय है। उससे बाहर निकलकर स्वाधीनता की मुक्त वायु में जीवन व्यतीत करो। स्वामी विवेकानंद। मुक्ति लाभ के अतिरिक्त और कौन सी उच्चावस्था का लाभ किया जा सकता है? देवदूत कभी कोई बुरे कार्य नहीं करते, इसलिए उन्हें कभी दंड भी प्राप्त नहीं होता, अतएव वे मुक्त भी नहीं हो सकते। सांसारिक धक्का ही हमें जगा देता है, वही इस जगत स्वप्न को भंग करने में सहायता पहुंचाता है। इस प्रकार के लगातार आघात ही इस संसार से छुटकारा पाने की अर्थात मुक्ति लाभ करने की हमारी आकांक्षा को जागृत करते हैं। स्वामी विवेकानंद। हमारी नैतिक प्रकृति जितनी उन्नत होती है उतना ही उच्च हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उतनी ही हमारी इच्छा शक्ति अधिक बलवती होती है। स्वामी विवेकानंद। मन का विकास करो और उसका संयम करो, उसके बाद जहां इच्छा हो वहां इसका प्रयोग करो, उससे अति शीघ्र फल प्राप्ति होगी। यह है यथार्थ आत्मोन्नति का उपाय। एकाग्रता सीखो और जिस ओर इच्छा हो उसका प्रयोग करो। ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। जो समस्त को प्राप्त करता है वह अंश को भी प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद। पहले स्वयं संपूर्ण मुक्तावस्था प्राप्त कर लो, उसके बाद इच्छा करने पर फिर अपने को सीमाबद्ध कर सकते हो। प्रत्येक कार्य में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करो। स्वामी विवेकानंद। एड्स पोस्ट। सभी मरेंगे, साधु या असाधु, धनी या दरिद्र, सभी मरेंगे। चिरकाल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा, अतएव उठो, जागो और संपूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ। भारत में घोर कपट समा गया है। चाहिए चरित्र, चाहिए इस तरह की दृढ़ता और चरित्र का बल जिससे मनुष्य आजीवन दृढ़व्रत बन सके। स्वामी विवेकानंद। संन्यास का अर्थ है मृत्यु के प्रति प्रेम। सांसारिक लोग जीवन से प्रेम करते हैं, परंतु सन्यासी के लिए प्रेम करने को मृत्यु है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आत्महत्या कर लें। आत्महत्या करने वालों को तो कभी मृत्यु प्यारी नहीं होती है। सन्यासी का धर्म है समस्त संसार के हित के लिए निरंतर आत्मत्याग करते हुए धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाना। स्वामी विवेकानंद। हे स्केप, तुम क्यों रो रहे हो? सब शक्ति तो तुम ही में है। हे भगवान, अपना ऐश्वर्यमय स्वरूप को विकसित करो। ये तीनों लोग तुम्हारे पैरों के नीचे हैं। जड़ की कोई शक्ति नहीं, प्रबल शक्ति आत्मा की है। हे विद्वान, डरो मत, तुम्हारा नाश नहीं है। संसार सागर से पार उतरने का उपाय है। जिस पथ के अवलंबन से यति लोग संसार सागर के पार उतरे हैं वही श्रेष्ठ पथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
6/8। स्वामी विवेकानंद। बदे बदे दिग्गज बह जाएंगे, छोटे मोटे की तो बात ही क्या है। तुम लोग कमर कसकर कार्य में जुट जाओ, हुंकार मात्र से हम दुनिया को पलट देंगे। अभी तो केवल मात्र प्रारंभ ही है। किसी के साथ विवाद न कर हिल मिलकर अग्रसर हो, यह दुनिया भयानक है। किसी पर विश्वास नहीं है, डरने का कोई कारण नहीं है। माँ मेरे साथ हैं, इस बार ऐसे कार्य होंगे कि तुम चकित हो जाओगे। भय किस बात का, किसका भय? वज्र जैसा हृदय बनाकर कार्य में जुट जाओ। विवेकानंद साहित्य खंड 4 पन्ना -315 4/315। स्वामी विवेकानंद। तुमने बहुत बहादुरी की है। शाबाश। हिचकने वाले पीछे रह जाएंगे और तुम कूदकर सबके आगे पहुंच जाओगे। जो अपना उद्धार में लगे हुए हैं, वे न तो अपना उद्धार ही कर सकेंगे और न दूसरों का। ऐसा शोर गुल मचाओ कि उसकी आवाज दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों की त्रुटियों को देखने के लिए तैयार बैठे हैं, किंतु कार्य करने के समय उनका पता नहीं चलता है। जुट जाओ, अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ो। इसके बाद मैं भारत पहुंचकर सारे देश में उत्तेजना फूंक दूंगा। डर किस बात का है? नहीं है, नहीं है कहने से सांप का विष भी नहीं रहता है। नहीं नहीं कहने से तो नहीं हो जाना पड़ेगा। खूब शाबाश। छान डालो, सारी दुनिया को छान डालो। अफसोस इस बात का है कि यदि मुझ जैसे 2-4 व्यक्ति भी तुम्हारे साथी होते। स्वामी विवेकानंद। माम संसा हिल उठता। क्या करूं, धीरे धीरे अग्रसर होना पड़ रहा है। तूफान मचा दो तूफान। स्वामी विवेकानंद। जिस प्रकार स्वर्ग में, उसी प्रकार इस नश्वर जगत में भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि अनंत काल के लिए जगत में तुम्हारी ही महिमा घोषित हो रही है एवं सब कुछ तुम्हारा ही राज्य है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।